नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 लेजिस्लेचर, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल साइंस. इन अर्लियर चैप्टर्स वी हैव सीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट. कौन कौन से देखे थे हमने? एग्जीक्यूटिव देखा था. एग्जीक्यूटिव में हमने देखा कौन कौन सी होती है, प्रेसिडेंशियल, सेमी प्रेसिडेंशियल एंड द पार्लियामेंट्री. सो इन इंडिया वी आर हैविंग द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एंड द सेकेंड पार्ट इफ वी सी एज वी हैव स्टडीड द पावर शेयरिंग that there were two types of power sharing, horizontal and the vertical. In horizontal, powers are divided among the legislature, executive and the judiciary. So here executive we have studied. Now we are going to focus on the legislature, and in legislature what we will study? Powers of parliament. Today we will study about the powers of parliament. As we have seen in the previous topic that the Lok Sabha and Rajya Sabha, two houses are there. Lok Sabha is the house which is called the lower house, and here the people are directly elected. The representative are directly elected by the people. जो MPs होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, FPTP के थ्रू आते हैं. The second one is the Rajya Sabha, जिसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है PR सिस्टम में. दैट वी हैव सीन. उसके अलावा हमने देखा कि वाई लोकसभा इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द राज्यसभा. क्यों होती है? बिकॉज दे आर हैविंग द मोर मेंबर्स एंड दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड. दैट वी हैव सीन. नाउ इन टुडेज टॉपिक व्हाट वी विल स्टार्ट दैट लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फाइनेंशियल पावर्स, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल पावर्स, electoral powers and the amendment. So all we have mentioned according to the table and tabular form. You will be able to compare also and the things will be very clear. So first we will see legislative powers to enact laws. See, if anyone is sustaining residing in the particular country, laws are very important. क्यों important होते हैं? Because of laws we are able to know what is to be done, and if the things are justified, only those things can be allowed. Only in that manner the country will be in a disciplined manner. डिसिप्लिन को क्रिएट करने के लिए, एक सिस्टम को क्रिएट करने के लिए लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो हु विल मेक द लॉ? सो हेयर वी कैन सी लेजिस्लेटिव पावर्स में इनैक्ट लॉज एंड कैन मेक लॉज इन द ऑल सब्जेक्ट्स इन यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट. टू लिस्ट आर देयर. विच वन? यूनियन एंड कंकरेंट. जिस पर लॉ कौन बना रहा है? दैट इज द पार्लियामेंट. एंड वन मोर थिंग वी हैव स्टडीड इन द सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म में क्या था? पावर इज शेयर्ड वर्टिकली. पावर शेयरिंग की टू टाइप्स पढ़ी हमने, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल. वर्टिकली में दैन यूनियन गवर्नमेंट, दैन स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट. सो हाउ द पावर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड? फ्यू सब लिस्ट वर मेड. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कौन लॉ बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट. कंकरेंट लिस्ट, द सब्जेक्ट्स आर the union and the state, both governments can make law. So here we have seen that on the subjects of union and the concurrent list, both governments can make the laws. Non-money bill can be originated by any particular house, but it should be passed by the both houses. जो बिल नॉन मनी बिल होते हैं विच आर नॉट रिलेटेड विद द फाइनेंशियल इशूज, दे कैन बी ओरिजिनेटेड बाय द एनी हाउस. Any house can present, but what will happen? It should be passed by the both houses. And if we are talking about the money bill, जैसा कि हमने previous topic में देखा था कि that Lok Sabha is more powerful. Why? Because they are having more access on the money bill. मनी बिल को प्रेजेंट करने का राइट सिर्फ लोकसभा के पास होता है. दे यूज टू पास द पर्टिकुलर प्रपोजल टू द राज्यसभा, बट इफ दे आर नॉट सेंडिंग बैक इन 14 days द पर्टिकुलर बिल एज्यूम टू बी पास्ड. ऐसा उसको पास माना जाता है. इसका मतलब है हेयर वी कैन फाइंड इन द केस ऑफ मनी बिल लोकसभा इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द राज्यसभा. द नेक्स्ट वन, emergency. If there is any emergency, that will be according to article 252. Then parliament can make laws on the subjects of state list also. अगर कोई emergency होगी, कोई issue हो गया, then what will happen? तो norm तो क्या है? Who will make law on state list? State government. But if the emergency is there, then the parliament can make the law on the subjects of state list also, and it is according to the article of 252. So children, see how we can find
द क्वेश्चन फ्रॉम द पर्टिकुलर टॉपिक। अब आपको कहें कि इस टॉपिक में से क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होता है। लेट्स सी, इफ एनीवन इज आस्किंग यू कि इन अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल the law can be made by the parliament on state list 252, then in the ordinary way parliament is going to make law on the which list, union and concurrent list, and what is the main legislative power of the parliament, that they can enact and they make laws on the all subjects. Who is more powerful in the money bill? Lok Sabha. So in such a way when we study the particular content we can find few questions also. हम जब भी कोई कंटेंट पढ़ें हम उसको एज्यूम करें कि हाउ मैनी क्वेश्चंस कैन बी मेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो इन लेजिस्लेटिव पावर इफ दे आर आस्किंग अबाउट द डिस्क्राइब अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, आप उनके एक पर्टिकुलर कॉलम को डिस्क्राइब कर देंगे। इफ दे आर आस्किंग द क्वेश्चन इन 1 mark 2 mark, अकॉर्डिंग टू द नीड यू हैव टू गिव द आंसर। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पावर, दैट इज द फाइनेंशियल पावर। फाइनल पावर टू कंट्रोल फाइनेंस किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में है। नो टैक्स कैन बी इम्पोज विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। कोई भी टैक्स पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना इम्पोज नहीं होता। अपने मन से दे आर नॉट हैविंग एनी पावर टू इम्पोज द टैक्स। द टैक्स जो लगाना है उसका प्रपोजल दोनों हाउस जब पास करेंगे ओनली देन इट विल बी अप्रूव्ड। देन पार्लियामेंट इज हैविंग ऑल पावर्स ऑन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर करने पे, खर्चा करने पे किस पर्टिकुलर गुड पर, किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर कितना एक्सपेंडिचर किया जाएगा, दैट इज इन द हैंड ऑफ द पार्लियामेंट। कैन डिक्रीज और रिजेक्ट एक्सपेंडिचर। क्या कर सकती है? एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है। दे कैन इवैल्यूएट कि जो एक्सपेंडिचर हमने डिसाइड किया है वो कितना यूजफुल है, अगर नहीं है तो दे कैन रिजेक्ट और डिक्रीज ऑल्सो। एंड दे कैन फ्रेम द कमिटीज टू इंक्वायर अबाउट द एक्सपेंडिचर। अब कुछ कमिटीज को भी वो स्टैब्लिश कर सकती है एक्सपेंडिचर की इंक्वायरी करने के लिए कि वॉट एवर अमाउंट इज पास्ड फॉर द पर्टिकुलर टास्क वेदर इट हैज़ बीन यूज प्रॉपरली और नॉट। क्या वो पर्टिकुलर जो मनी है, वो पैसा है, वो उस टास्क पर ही यूज़ किया गया जिसके लिए उसको अलॉट किया गया था। देन कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, कैसे करती है? मिनिस्टर्स रेस्पॉन्स टू पार्लियामेंट। अब मिनिस्टर जो होते हैं पार्लियामेंट में रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, जो कि हमारी पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी की एक स्पेशल बात है कि ये अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को फ्रेम करती है। देन मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट व्हेन द एमपीज ऑफ opposition parties are going to ask the questions from the ministers, they need to respond. उनको उसका आंसर देना पड़ता है। MP can ask question to the minister. The minister is going to be responsible for his department and he is answerable also. MP can introduce adjournment motion. Adjournment motion कि that time they need to stop the particular process of the parliament and during budget discussions on the working of the parliament। अब बजट के दौरान वर्किंग ऑफ डिपार्टमेंट जो होते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। कब? पार्लियामेंट में व्हेन द बजट इज पास्ड, बजट पे जब चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, देन जो वेरियस डिपार्टमेंट की वर्किंग है दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस। द कैबिनेट टू रिमेन ऑफिस टू द विशेस ऑफ लोकसभा। अब कैबिनेट जो मंत्रिमंडल होता है वो लोकसभा के अकॉर्डिंग, लोकसभा में अगर उनका मेजॉरिटी है only then they will be able to work, otherwise they need to resign if there is the no confidence motion। अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन क्लियर हो जाता है देन द गवर्नमेंट नीड टू रिजाइन। सो इस तरह से दे कीप कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। फाइनेंशियल में क्या था? व्हाट दे आर डूइंग? दे आर just making the committees to watch out the expenditures. They can decrease the expenditure, they are having the control on expenditure, and no tax can be imposed without the consent of them। पार्लियामेंट की कंसेंट के बिना कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं होता। अब जुडिशियल में देखिए हम क्या कर सकते हैं, टू इशू रिट्स और डायरेक्शंस टू द सुप्रीम कोर्ट। रिट्स को इशू करना या फिर डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है। इट मे कन्फर सम पावर इन सुप्रीम कोर्ट।
कुछ पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से कन्फर कर सकती है टू एक्सटेंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू एनी सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड सेंटर। अब हाई कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन जो है उसको आगे किसी अपर लेवल पे जाकर उसके डिसीजन के लिए कह सकती है। इट मीन्स दे आर हैविंग द प्रोमिनेंट जुडिशियल पावर्स ऑल्सो। देन इलेक्टोरल पावर्स क्या करेगी? इलेक्शन करेगी। हमने देखा था जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होते हैं, then the vote is going to be cast by the MPs. Member of parliaments are supposed to cast their vote for the same. Then they are working for the election of the president and the vice president. President और vice president की election में they play a very important role even with the member of legislative assemblies. MLAs के साथ में they used to elect president and the vice president. Then लोक सभा जो है they elect speaker, deputy speaker and Rajya Sabha deputy chairman, that is also going to be elected by the Rajya Sabha. Or when we have studied about Rajya Sabha, what we have seen, who is the chairman of Rajya Sabha? Vice President of India is the chairman of Rajya Sabha. That's why किसको elect करेंगे वो? Deputy chairman को करेंगे. And लोक सभा में किसको करेंगे? Speaker और deputy speaker को करेंगे. Then amending the constitution. Constitution में अगर कोई change करना है, if the change is needed in the constitution, what they will do according to the article 368. अब ये भी कोई पूछे कि किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग वो चेंज कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 368 दे कैन मेक चेंज, दे कैन अमेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। को अथॉरिटी है इस चीज़ की। अब इस अथॉरिटी का एक क्लॉज क्या है? देयर शुड बी द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ हाउसेज सेपरेटली। एक तो क्या होनी चाहिए? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होनी चाहिए और 2/3 जो मेंबर्स हैं वो 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं दोनों हाउस से सेपरेटली उनका कंसेंट भी मिलना चाहिए। 50% स्टेट का अप्रूवल भी रिक्वायर्ड होता है कि जो हमारे MLAs हैं, स्टेट्स हैं, उनका अप्रूवल भी किसी भी अमेंडमेंट में रिक्वायर्ड है। तो लेट्स सी कैसे कौन कौन से पावर्स हैं हमारे। लेजिस्लेटिव पावर्स आर देयर, फाइनेंशियल, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, इलेक्टोरल पावर्स, अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। सो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर जो पार्लियामेंट बना रही हैं वो क्या कर रहे हैं? दे कैन एनेक्ट लॉ, कैन मेक लॉज ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, ऑन यूनियन एंड द कंकरेंट लिस्ट। और इमरजेंसी में 252 आर्टिकल के अकॉर्डिंग दे कैन मेक द लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट ऑल्सो। नॉन बली जो बिल है दैट इज ओरिजिनेटेड बाय एनी हाउस बट इट शुड बी पास बाय द बोथ हाउसेज, but in the money bill powers are more of the Lok Sabha than the Rajya Sabha. Financial power to control finance करती है, कोई भी टैक्स उसके बिना इम्पोज नहीं होता। Then all powers on the expenditure, उसको डिक्रीज करना हो, रिजेक्ट करना हो, they will do. Then committees to inquire about expenditure, they are supposed to make the committees to inquire about the expenditure. Now how they are going to control over executive? क्या करेंगे? Ministers are responsible to the parliament. MP can ask the questions to the ministers. Then MP can introduce adjournment motion to attract the attention of the government. Then during budget discussion, they are discussing about the working of various departments and the budget to remain office to the wishes of the Lok Sabha, no confidence. अब कैबिनेट जो होती है आपकी वो लोक सभा के विशेष के अकॉर्डिंग इफ दे आर हैविंग द प्रॉपर मेजॉरिटी इन लोक सभा ओनली देन दे विल सस्टेन। अब जुडिशियल इशू क्या है? टू इशू रिट्स और डायरेक्शंस, रिट्स इशू करना, डायरेक्शंस देना। इट मे कन्फर सम पावर्स इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कुछ पावर्स कन्फर्म करते हैं। टू एक्सटेंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू एनी सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं। इलेक्टोरल इलेक्शन पावर कौन सी होती हैं वो देखिए आप, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का, लोकसभा के स्पीकर लोकसभा करेगी, डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा करेगी, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो दे आर गोइंग टू इलेक्ट द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड फॉर अमेंडमेंट दे हैव गॉट द पावर अकॉर्डिंग टू 368 दे हैव द अथॉरिटी टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होना चाहिए?
absolute majority is required, then the 2/3 majority of the members present and voting in both houses separately, that is required, and 50% approval of the states, that is also required for the amendment. So this all is a glimpse of the functions and the powers of the parliament, how the parliament is functioning. Parliament is the combination of two houses, Lok Sabha and the Rajya Sabha, and both houses are having the various importance in their own particular place. But Lok Sabha is elected directly by the people and the Rajya Sabha is indirectly. So Lok Sabha is having more power than the Rajya Sabha, but still they are working together, and whatever decisions are going to be made, there is the consent of these two houses. दोनों की कंसेंट से, दोनों के आपस की एक डिस्कशन से कोई भी पर्टिकुलर लॉ बनेगा, या फाइनेंशियल इशू सॉल्व होगा, या फिर मिनिस्टर को कंट्रोल किया जाएगा. सो दिस वॉज द ग्लिम्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट. यू जस्ट डू रीड द बुक, उसमें आप अच्छे से पढ़ें, देखें हाउ they have described the things, because when we study from the NCERT we will be able to know about the each and every line. आपको हर लाइन क्लियर हो जाती है. तो इस तरह से अगर हम इन पावर्स को टेबुलर वे में लर्न करते हैं, देन इट विल बी ईजियर फॉर अस टू रिकॉल इट कि कौन कौन से पावर थे. लेजिस्लेटिव में ये था, फाइनेंशियल में ये था, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव था, जुडिशियल था, इलेक्टोरल था, अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन था. तो आप उनको जब टेबुलर में लर्न करते हैं, थिंग्स विल बी समराइज एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू डिटेल द आंसर. अगर क्वेश्चन की डिमांड डिटेल आंसर की है तब आप उसको डिटेल कर सकते हैं. So this was the topic of the day. Do revise from the book, and the questions separately you are going to get from your in the WhatsApp group and the app also. Still I will send some notes from the chapter. You need to see they are the note for the CBSE, and the notes are very short. You can note down also, and it will be good for revision also. One more link we will send. There you will find the questions according to the chapter. You will get the idea of what sort of questions can be made. So that's all for today. Do revise and don't forget to read from the NCERT. Do study daily. Thank you so much.